नमस्कार दोस्तों, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के लेक्चर 3 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे लिमिट स्टेट मेथड में आगे देखेंगे कौन कौन से दो कंडीशन होता है लिमिट स्टेट मेथड में। एक होता है लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ और एक होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो लिमिट स्टेट स्ट्रेंथ किस पे बेस होता है? इट इज बेस्ड ऑन लोड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड में हम लोड कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से देखते हैं। तो पहला इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो देखेंगे। तो पहला है इसमें प्लास्टिक स्ट्रेंथ, यहीं से क्वेश्चन फॉर्म होता है ना। क्या क्या इंक्लूड होता है उसको ध्यान में रखना अपने को जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से। तो पहला है प्लास्टिक स्ट्रेंथ, दूसरा है ओवर टर्निंग, तीसरा है बकलिंग और चौथा है फटीग और पांचवा है फ्रैक्चर। यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म होता है ना। अब नेक्स्ट है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो इट इज रिफर टू परफॉर्मेंस ऑफ स्ट्रक्चर अंडर सर्विस लोड। ठीक है, इसमें क्या होता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है पहला में और सेकंड में सर्विसिबिलिटी में होता है परफॉर्मेंस ऑफ स्ट्रक्चर अंडर सर्विस लोड। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड होता है? तो पहला है डिफ्लेक्शन, दूसरा है वाइब्रेशन, तीसरा है डिटेरियोरेशन, चौथा है कोरोजन, पांचवा है पॉन्डिंग और छठवा है फायर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दिया रहेगा लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ के अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड है ऐसे करके। तो दे दिया रहेगा बकलिंग, फटीग, डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन और ऑप्शन में दिया रहेगा 1 2 2 3 3 4 4 1 ऐसे करके ऑप्शन में दिया रहेगा और आपको छांट के बनाना रहेगा। ठीक है, तो ये मोस्ट आईएमपी है, आता ही है एग्जाम में ये। अब हम आगे देखेंगे डिजाइन लोड। डिजाइन लोड होता क्या है? तो जब वर्किंग लोड में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का इनटू कर देते हैं तो जो लोड प्राप्त होता है उसको डिजाइन लोड या फैक्टर्ड लोड कहा जाता है। अगला है डिजाइन स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, मटेरियल की जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है उसमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको जो स्ट्रेंथ मिलता है उसको डिजाइन स्ट्रेंथ कहा जाता है। अब हम डिफरेंट टाइप का लोड कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो लिमिट स्टेट स्ट्रेंथ के हिसाब से और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें डेड लोड, लाइव लोड, क्रेन लोड। तो डेड लोड 1.5, लाइव लोड 1.5, क्रेन लोड 1.05, विंड लोड नहीं है, एक्सीडेंटल लोड भी नहीं है। और यही अगर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में पूछेगा तो 111। ठीक है, अब फिर देखेंगे डेड लोड, लाइव लोड, क्रेन लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड। तो ये 1.2, 1.2, 1.0, 0.6 इस टाइप का होता है। यही अगर सर्विसिबिलिटी में 1, 0.8, 0.8, 0.8 होता है। ठीक है, इसी प्रकार आगे जो है डेड लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक लोड तो 1.5, स्पेशल कंडीशन में 0.9 आएगा। ये विंड लोड 1.5, इसमें 1 और 1 रहेगा सर्विसिबिलिटी में। तो खास कर ध्यान रखना है सर्विसिबिलिटी में 1 आता है और इसमें मैक्सिमम जगह 1.5 आता है। उसी प्रकार डेड लोड प्लस इरेक्शन लोड में 1.2, 1.2, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस एक्सीडेंटल लोड में 1, 0.35, 0.35, 1। ठीक है, तो ये भी टेबल हमको याद रहना चाहिए एग्जाम पर्पज से। तो इतना चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखेंगे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल।
तो लिमिट स्टेट मेथड में अपन एक मटेरियल के टर्म्स में देखते हैं और एक लोड के टर्म्स में। ठीक है, लोड के अलग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी और मटेरियल के अलग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहता है। तो WHM में अलग होता है और LSM में अलग होता है, लोड और मटेरियल के रेस्पेक्ट में। तो ये भी एक डिफरेंस है दोनों में। तो रेजिस्टेंस गवर्न्ड बाय यील्डिंग, तो रेजिस्टेंस गवर्न्ड बाय यील्डिंग की रेस्पेक्ट में जो गामा m0 पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है उसका वैल्यू 1.1 होता है। सेकेंड है रेजिस्टेंस ऑफ मेंबर टू बकलिंग, तो गामा m0 होगा, इसके लिए 1.1। और रेजिस्टेंस गवर्न्ड बाय अल्टीमेट स्ट्रेस, तो गामा m1 होगा 1.25। अब अपन कनेक्शन के टर्म्स में देखते हैं। तो बोल्ट के लिए देखेंगे तो फैब्रिकेशन टाइप बोल्ट के लिए 1.25, सॉफ्ट फैब्रिकेशन है तो और फील्ड फैब्रिकेशन है तो 1.25। बोल्ट में बीरिंग टाइप है तो 1.25 सॉफ्ट और फील्ड के लिए। अब वही रिविट है तो गामा MR हो जाएगा 1.25 सॉफ्ट और फील्ड के लिए। और वेल्ड की कंडीशन में 1.25 सॉफ्ट के लिए और फील्ड के लिए बस बदल जाता है 1.5। तो सभी को 1.25 बस एक ही चीज बदला हुआ है 1.5 वेल्ड के कंडीशन में। तो ये हो गया हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल। ठीक है, तो लेक्चर 1 में एक याद रखना, लेक्चर 1 में एक मिस्टेक हुआ था, शियर मॉडुलस 0.769 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm² होता है, जो गलती से यहाँ पर 10⁻³ बोला गया था। तो ये जो होता है 0.769 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm², जी की वैल्यू, शियर मॉडुलस की वैल्यू। ठीक है, आगे देखेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू क्या क्या होती है। तो पहला है एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा AC, मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू 0.6 FY होता है। FY मीन्स यील्ड स्ट्रेस। जैसे FY की वैल्यू 100 है तो सिग्मा AC की वैल्यू हो जाएगा 60। ठीक है, एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस होता है 0.6 FY। मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है 0.66 FY। मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस होता है 0.66 FY। आगे है मैक्सिमम परमिसिबल एवरेज शियर स्ट्रेस 0.4 FY। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है वो 0.45 FY होता है। बीरिंग स्ट्रेस 0.75 FY। सब में मैक्सिमम परमिसिबल है ना, मैक्सिमम परमिसिबल बीरिंग स्ट्रेस 0.75 FY। अब ये जो देखे हैं वो वर्किंग स्ट्रेस में है। अब हम लिमिट स्टेट मेथड में देखेंगे। तो एक्सियल कंप्रेसिव, एक्सियल टेंसाइल, बेंडिंग कंप्रेसिव, बेंडिंग टेंसाइल, बीरिंग स्ट्रेस, सब की वैल्यू जो होता है FY/1.11 होता है। मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू जो होता है FY√3 इंटू 1.1, इसमें जो 1.1 है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, मान के चलते हैं। तो फ्रॉम मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेलियर, तो थ्योरी ऑफ फेलियर में हम डिफरेंट टाइप का शियर स्ट्रेस थ्योरी, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, अलग अलग टाइप का अपन थ्योरी देखते हैं। उसी में से एक थ्योरी है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट द टाइम ऑफ फेलियर, फेलियर पे जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो FY/√3 होती है। ठीक है, अब उसी में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड कर देते हैं 1.1, तो हमको ये मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाती है। उसी को यहाँ पर बताया गया है। अब आगे देखेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, कितना हमारे स्ट्रक्चर में परमिसिबल स्ट्रेस है वो यहाँ पर हम देखे हैं। तो इसी से हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं। जैसे कि FY डिवाइडेड बाय 0.6 FY,
तो एक्सियल कंप्रेसिव या एक्सियल टेंसाइल के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है, तो डिवाइड करेंगे तो ये एफ वाई कट जाएगा, क्या आएगा 1.67, तो ये दोनों के लिए इतना आएगा। फिर अगर हम देखेंगे बेंडिंग और कंप्रेसिव के केस में देखेंगे तो इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू हो जाएगा अपना 1.515। ठीक है, सेम करेंगे एफ वाई डिवाइडेड बाई 0.66 एफ वाई, उसी प्रकार हम 0.45 एफ वाई के 0.4 एफ वाई के केस में देखेंगे, एवरेज शियर स्ट्रेस के केस में देखेंगे तो यहाँ पर हम कर सकते हैं एफ वाई डिवाइडेड बाई 0.4 एफ वाई, तो ये एफ वाई कट जाएगा तो कितना आएगा 10/4 आएगा, तो 10/4 5/2 तो 2.5। तो ये दोनों के केस में इसके केस में 1.67 आता है, ये दोनों के केस में 1.515 आता है, ये दोनों के केस में 1.515 आता है, और ये इसके केस में आता है 2.5 आता है। इसी प्रकार हम इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबका फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम निकाल सकते हैं, बस डिवाइड करते जाना है। ठीक है, तो ये 1.67 वाले जो है वो एसएससी जेई में आया वाले क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है व्यापम में आया वाले क्वेश्चन है यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय परमिसिबल स्ट्रेस वाले। ठीक है, तो ये है हमारा वर्किंग स्ट्रेस का और ये है लिमिट स्टेट का। थैंक्स दोस्तों। तो अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स।